हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। चलिए, विज्ञान का 8वां चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे पहला प्रश्न रहने वाला है। देख लीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न। चलिए, तो एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? याद रखिएगा, नीला। कैसा रंग दिखेगा? तो नीला। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH2 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH संभवतः होगा तो 5। याद रखिएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 4। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का pH मान है तो 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? याद रखिएगा, OH ऋणायन। याद रखिएगा, OH मेनस। क्वेश्चन नंबर 7। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र दोस्तों C12H22O11। C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है दोस्तों Na2CO3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? चलिए, बी देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। नीला थोथा जिसको तूतिया कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। याद रखिएगा। खड़िया या रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। क्वेश्चन नंबर 14। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में कौन लवण है? तो इसमें लवण हो जाएगा K2SO4। क्वेश्चन नंबर 16। अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम और भस्म का 7 से अधिक। उदासीन जल का pH मान होता है तो उदासीन जल का pH मान 7। याद रखिएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन। किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 21। सोडियम कार्निट के जली घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, 21 का ए, पीला। क्वेश्चन नंबर 22।
किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव, याद रखिएगा टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 23, हमारा शरीर पीएच के कितना परास के बीच कार्य करता है? तो 2.1 से 3.8 के बीच, 2.1 से 3.8 के बीच। क्वेश्चन नंबर 24, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा 10, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? अम्ल कौन है? HNO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? तो NaCl, NaCl ये एक अम्ल है, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए 27, फिर वही प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लवण है? जिसमें लवण हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। 29, निम्नलिखित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल का गुण किसमें नहीं होता है? तो जो लाल लिटमस, चलिए देख लीजिएगा दोस्तों। ए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनाता है तो कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। 32, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? NaOH, याद रखिएगा NaOH। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो भास्मिक ऑक्साइड Na2O, Na2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है? तो H+ बढ़ाता है, H+ बढ़ाता है, याद रखिएगा H+ बढ़ाता है। 38, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो जल विलयन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन आंशिक रूप में होता है, याद रखिएगा आंशिक रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है तो NaOH के उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन के कितनी मात्रा से पूर्णतः उदासीन होगा? ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा आपको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि के उपयोग होता है? अगर यदि भोजन हम लोग के शरीर में नहीं पच रहा है तो किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड, याद रखिएगा एंटासिड, एंटासिड प्रति अम्ल है, प्रति अम्ल है, याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर